Dear student, welcome to सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। हम आपको आज भूगोल का महत्वपूर्ण लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पहले ही बोर्ड में मैप बना रखे हैं ताकि आपका समय कम और जानकारी अधिक प्राप्त हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक विश्व का मानचित्र है। इसमें हमने पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिख रखा है। आप किसी भी मानचित्र में देवनागरी भाषा में जो लिखते हैं, आप कहीं जहाँ पेन रखते हैं वो पूरब होता है, और जहाँ उठा लेते हैं एक वर्ड, जैसे मान लीजिए हम अक्षांश लिखते हैं, अक्षांश। देखिए आ जो हुआ ये पश्चिम में हो जाएगा, और ये सा जो हो गया ये पूरब की ओर हो जाएगा। तो अब हम लोग गोलार्ध में चलते हैं। देखिए अगर इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। और ये जो शेष बचा हुआ भाग, ये नीचे वाली भाग, ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नीचे दक्षिण है। और इसी में अगर हम लोग इधर से कर देते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो ये देखिए दो भाग हो गया। अब सोचिए इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब देखिए ये दो भाग दिख रहा है, तो ये भाग जो है ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और ये पश्चिमी गोलार्ध। अपना भारत जो अवस्थित है विश्व में, ये उत्तर पूर्व की दिशा में है। जैसे ये विश्व हो गया, अपना भारत यहाँ पे है। मान लीजिए ये अपना भारत है, भारत है। देखिए यहाँ से कट गया है, और ये उत्तर पूर्व, उत्तरी पूर्वी दिशा में है। भारत के 7 सिस्टर राज्य जो कहते थे, दोस्तों, भारत के 7 सिस्टर त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, ये सब 7 सिस्टर हम लोग कहते थे। उसमें हाल फिलहाल में ही एक राज्य और मिल गया है, जिसको हम सिक्किम राज्य पहले कहते थे, वो अब 8 सिस्टर में आ गया है। तो गोलार्ध तो हम लोग अब समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग देशांतर में। इसको हम मिटा देते हैं ताकि बोर्ड साफ रखे और लिखने के लिए कोई काम आ जाए। गोलार्ध, ये देखिए ये एक विश्व की मानचित्र है। ये आप जो देख रहे हैं ये देशांतर है। ये आपका विश्व का मानचित्र है। ये वाला भाग आपका देशांतर है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जैसे पहले हमने लिख रखा है। इसी रेखा को हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा एक मानक समय है जिसे पूरा विश्व माना जाता है। अपने यहाँ पे पहले ही हमने बता रखा था कि अपना देश यहाँ पे है। यहाँ पे 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है देशांतर, वो हम लोग का मानक समय है। और वो कभी कभी एसएससी लेवल के क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि भारत के मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। देखिए अपना भारत का मानक समय रेखा प्रयागराज से होकर गुजरती है, जो पहले इलाहाबाद नाम था। वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ये आप ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री को ही ग्रीनविच रेखा कहते हैं। चलिए फिलहाल हम इस पे जाते हैं, फिर उसको समझाएंगे। मध्य में, देशांतर के मध्य में जो भाग होता है वो 111.3 किलोमीटर होता है। इसकी ये वाली की जो लास्ट वाला होता है ये 111.3, कहीं पे आपको 111.32 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। कोई बात नहीं है, ये दोनों हो सकता है, क्योंकि पीछे की वर्ड को काउंटिंग अधिक नहीं करते हम लोग। देशांतर जो हम लोग ऊपर आएंगे उसका किलोमीटर घटते जाएगा। जैसे देखिए अगर इसका यहाँ पे हम लेंगे तो कुछ और होगा, अगर यहाँ लेंगे तो कुछ और होगा, ठीक है। ये अपना देशांतर, ये सब काल्पनिक रेखा है। ये देशांतर से हम लोग समय परिवर्तन की जानकारी जान सकते हैं। जैसे ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, यहाँ पे 0। अगर आप
पूरब की ओर बढ़ते हैं तो आपके समय में परिवर्तन हो जाएगा। जितना ये देशांतर बढ़ेंगे उसमें हर एक देशांतर में 4 मिनट का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अपना जोड़ लीजिए 82.5 डिग्री है, तो अपना ग्रीनविच रेखा से 5.5 डिग्री हम लोग का आगे है। अगर यहाँ देख लीजिए ग्रीनविच रेखा पे दोपहर के 12 बजे होंगे तो अपने यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे। इस हिसाब से आप काउंटिंग करके निकाल सकते हैं ग्रीनविच रेखा से अपने देश की रेखा का जो मानक समय रेखा है वो कितना देशांतर रेखा पे है। हम लोग देशांतर रेखा जान गए, अब चलते हैं अक्षांश। देशांतर रेखा मूलभूत से समय परिवर्तन के लिए ही हम लोग जाने जाते हैं। हाँ, तो हम ये बता रहे थे आगे जितना हम लोग बढ़ेंगे, जैसे ये प्लस में बढ़ेगा 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेगा, और इधर जितना आएंगे वो माइनस में आएगा। जैसे 1 0 तो यहाँ है ही, 1 -1 -2 -3 -4, मतलब आप ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर आएंगे तो समय में आपकी कमी आ जाएगी। देखिए 1 डिग्री बढ़ने पर आपका पूरब की ओर बढ़ने पे 4 मिनट बढ़ जाता है, और पश्चिम की ओर बढ़ने से आपका घट जाएगा। अगर यहाँ पे उसी तरह देख लीजिए, अगर यहाँ दोपहर के 12 बजे है तो यहाँ 82.5 डिग्री जब यहाँ पे आएंगे तो हम लोग का 5:30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अक्षांश में हम लोग आते हैं। अक्षांश देखिए, ये एक जानकारी के लिए अच्छा, वो बीच वाली जो रेखा है ये जो आप देख पा रहे हैं इसको भूमध्य रेखा विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री। इसमें भी देखिए ये जो है 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, और कर्क रेखा उत्तर की ओर 23.5 डिग्री, और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री मकर रेखा कहते हैं। अपना भारत से 7-8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसमें से है गुजरात। आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ जो है हम लोग मानचित्र है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और छत्तीसगढ़, ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। कभी कभी आपको एसएससी लेवल के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि कौन से राज्य से नहीं गुजरता है, तो ये आपको जहाँ पे 8 राज्य से अधिक दूसरा राज्य मिल जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अक्षांश से ही मौसम परिवर्तन होता है। देखिए जब हम लोग को ठंडी दिन में ये भूमध्य रेखा पे सूरज की रोशनी यहाँ से आके अगर भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूरज की किरणें पड़ने लगती है, तो हम लोग का यहाँ जो देश है, यहाँ सॉरी क्षमा कीजिएगा, हमें मानचित्र बनाने नहीं आता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये भारत का रेखा है। ठीक है, जब ठंडी दिन में हम लोग का भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर सूरज की किरणें पड़ने लगती है तो हमारे यहाँ ठंडी पड़ने लगती है, और यही किरणें अगर हम लोग को भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर सीधी किरणें पड़ने लगती है तो हम लोग के यहाँ गर्मी हो जाती है। अपने ही देश में जब हम लोग, आप देखिएगा उत्तर के राज्य में ठंडी पड़ती है तो आप दक्षिण के राज्य में ठंडी की कमी होती है। आप मूलभूत जान लीजिए कि ये जो अक्षांश है वो मौसम परिवर्तन के लिए है, और ये जो आप मैप में देखते होंगे एंड ऐसे किया हुआ, इसका मतलब होता है नॉर्थ होगा, ये क्षमा कीजिएगा, ये नॉर्थ। किसी भी मानचित्र में ये इंडिकेट कर देता है कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के लिए। अगले वीडियो में हम आपको
भारत के मानचित्र के बारे में, सीमाएं, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं, इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।